हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैंपियन। स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक है। द हिटमैन द रोहित शर्मा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो जी कृष्णन है। जी कृष्णन जो है वो बुक हमारा है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। इसको लिखा किसने? जी कृष्णन कौन है? तो एक इंटरनेशनल खेल पत्रकार है ये। और हम देखेंगे इनके द्वारा और भी कौन कौन सी बुक लिखी हुई है। तो एक बुक है ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी, इसके लेखक कौन है? विजय लोकपल्ली। ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी, इसके लेखक कौन है? विजय लोकपल्ली। फिर नेक्स्ट बुक है हमारा द धोनी टच, इसके लेखक कौन है? भारत सुदर्शन। फिर एक एमएसडी द मैन द लीडर, इसका लेखक कौन है? महेंद्र सिंह धोनी द मैन द लीडर, विश्वदीप घोष। एक बुक है एमएसडी द मैन द लीडर, विश्वदीप घोष। द धोनी टच को किसने लिखा है? भारत सुदर्शन ने लिखा है। द ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी, इसको किसने लिखा है? विजय लोकपल्ली ने लिखा है। रोहित शर्मा कलर, इसको किसने लिखा है? विवेक कुमार पांडे। रोहित शर्मा कलर, विवेक कुमार पांडे। ये रिलेटेड थे कुछ क्रिकेट से बुक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित बोल रहा है तो खर्ची पूजा, जो खर्ची पूजा है हमारा वो त्रिपुरा से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं? 14 देवी देवता का पूजा होता है, जिसमें मुख्य देवता है वो भगवान शिव को मानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस पूजा में 14 देवी देवता का पूजा होता है, जिसमें हम लोग 14 देवी देवता का पूजा करते हैं खर्ची पूजा में। त्रिपुरा के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को हम लोग देखेंगे तो गड़िया पूजा, ये भी त्रिपुरा का है। केर पूजा, निर्महल उत्सव, उन्नाकोटी त्यौहार, ये सब कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। त्रिपुरा के कुछ हम लोग देखें पूजा को तो गड़िया पूजा हो गया, खर्ची पूजा हो गया, केर पूजा हो गया, निर्महल पूजा हो गया, उन्नाकोटी त्यौहार हो गया। ये सब कहाँ का है? त्रिपुरा का त्यौहार है। और हम लोग देखें बांग्ला, तो बांग्ला कहाँ का त्यौहार है? तो बांग्ला मेघालय का त्यौहार है। मेघालय का गारो जनजाति भी है, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है बांग्ला कहाँ का है? मेघालय का है। कांगा चिंगवा कहाँ का? मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है मणिपुर। कांगा चिंगवा ये मणिपुर द्वारा मनाया जाता है मैतेई समुदाय के द्वारा। बिहू असम का त्यौहार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? छऊ नृत्य की बात कर रहा है तो छऊ नृत्य जो पूर्वी भारत, जो ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ का ये प्रसिद्ध नृत्य है। जैसे देखेंगे वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य और हम लोग देख लें तो एक अर्थशास्त्रीय नृत्य, प्रमुख छऊ कलाकार को पद्मश्री जो मिला है, प्रमुख छऊ कलाकार जिनको पद्मश्री मिला है, मतलब जो छऊ कलाकार हैं वो कौन कौन से, उनको हम लोग देखेंगे तो एक है केदारनाथ साहू है, फिर है एक शशिधर आचार्य है, मकर ध्वज दरोगा है, एक है परुलिया छऊ, इसको कहाँ पे मनाते हैं हम लोग? बंगाल में मनाते हैं। एक है सराय काला छऊ, इसको हम लोग कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। अगर आए क्वेश्चन कि परुलिया छऊ को कहाँ मनाते हैं तो बंगाल में, सराय काला छऊ को कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। एक है मयूरभंज छऊ को हम लोग उड़ीसा में मनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उत्तर भारत का हम लोग पूछे तो उत्तर भारत का कथक ये नृत्य है। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युगम का चयन कीजिए। सही युगम का चयन करना है तो झेलम प्रांजवे कुंजीपुरी, ये गलत है। झेलम कहाँ का है? झेलम। फिर है के उमा राव, झेलम प्रांजपे कहाँ की डांसर है? उड़ीसी की डांसर, उड़ीसा की है। के उमा रामा राव, इसमें उड़ीसी लिखा, ये गलत है। के उमा रामा राव जो है कुचिपुड़ी के डांसर है। मल्लिका साराभाई, ये कथक गलत है। मल्लिका साराभाई जो है कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम, इन दोनों की डांसर हैं। एक है पद्म सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम है। पद्म सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। एक है शोभानम नारायण, ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। वैजयंती माला का नाम आ जाए तो वैजयंती माला किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। शोभा नायडू किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। बिंबावती देवी ये किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है। के कल्याणी अम्मा ये किससे संबंधित है? के कल्याणी अम्मा जो है वो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। और क्वेश्चन आ जाए मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के जनक किसको कहा जाता है? तो के कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। बिंबावती से कौन संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है बिंबावती देवी। शोभा नायडू संबंधित है कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे हम लोग।
द्वारम वक्ता स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते हैं? द्वारम विक्कट स्वामी नायडू के द्वारा कौन सा वादन बजाया जाता है? तो इनके द्वारा जो है हम लोग वायलिन को बजाते हैं, वायलिन के बजाते हैं। कुछ और वादक देखेंगे वायलिन के हम लोग, तो वीजी जोग विष्णु गोविंद जोग, वीजी जोग बोलते हैं विष्णु गोविंद जोग, ये वायलिन बजाते हैं। एक है एन राजम, संगीता शंकर, टी.एन. कृष्णन, मैसूर बंधु, मंजूनाथ नागराज, ये सब किससे संबंधित है? ये सब जो है वायलिन से संबंधित है। वीजी जोग, विष्णु गोविंद जोग, एन राजम, संगीता शंकर, टी.एन. कृष्णन, मैसूर बंधु से कौन संबंधित है? मंजूनाथ और रंगराजा, ये सब संबंधित है वायलिन से। एक हम लोग देखेंगे मंडोलिन कौन बजाते हैं? तो यू श्रीनिवासन, तापस रॉय, ये सब मैंडोलिन बजाते हैं। यू श्रीनिवासन, तापस रॉय। वीणा से संबंधित कौन कौन से? बदरुद्दीन दागर, एस बालाचंदर। वीणा से बदरुद्दीन दागर और एस बालाचंदर। नादस्वरम से आर पिल्लई, आर पिल्लई। वीणा से बदरुद्दीन दागर और एस बालाचंदर। मंडोलिन से यू श्रीनिवासन, तापस रॉय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसका मुख्यालय पूछ रहा है, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। स्विट्जरलैंड में कहाँ? तो लुसाने में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में, पेरिस, फ्रांस में। ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, स्थापना 1924 में हुआ था, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे खेल और उसका कहाँ पे वो अवस्थित है। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल मुक्केबाजी हो, इंटरनेशनल तीरंदाजी हो, गोल्फ का हो, जूडो का हो, जिम्नास्टिक हो या वॉलीबॉल हो, ये सारे के सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। और पूछे भारत हॉकी महासंघ ये 1925 में आया था। हॉकी इंडिया कब हुआ था? 2009 में जो है हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? नई दिल्ली में था। फीफा का ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में है। अगर इंटरनेशनल टेनिस का पूछे तो कहाँ पे है? लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल के नाम का युग्म सही है? मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि घास कौन सा है और उससे संबंधित जो है हमारा देश कौन सा है। तो पहला है अर्जेंटीना से संबंधित है। पंपाज, ये गलत है, सही है ये अर्जेंटीना। पंपाज कहाँ का घास है? तो अर्जेंटीना का है। ठीक है, ब्राज़ील स्टेपिज, ये गलत है। ब्राज़ील स्टेपिज जो है वो कहाँ का है? यूरोप का है। ब्राज़ील का कौन सा है? कंपोज सेरोरो है, ये ब्राज़ील का है। स्टेपिज कहाँ का है? यूरोप का है। अर्जेंटीना का क्या है? पंपाज है। तो केवल एक जेट में सही है। हंगरी को हम लोग देखेंगे, हंगरी कहाँ का है? तो पुस्ताज, हंगरी का क्या है? पुस्ताज। USA का प्रेरीज। वेल्स को देखेंगे तो साउथ अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका का डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का है कैंटरबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है कैंटरबरी। सवाना कहाँ का है? तो सूडान। लानोज वेनेजुएला कोलंबिया। लानोज कहाँ का है? तो वेनेजुएला का है। वेनेजुएला और कोलंबिया का है लानोज। सवाना कहाँ का है? सूडान का है। कैंटरबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा पूछ रहा है। हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा पूर्वी घाट हो गया, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। तो बोल रहा है पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। तो ये जो कोरोमंडल तट है ये हमारा पूर्वी तट है, ये यहाँ इधर पड़ेगा कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु का है। तो पश्चिमी तट इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? तो मालाबार तट कहाँ पे? केरल में है। कोंकण तट ये कहाँ पे है? गोवा में और महाराष्ट्र की सीमा पे है। कन्नड़ के तटीय द्वीप ये कहाँ पे? कर्नाटक के हैं। कन्नड़ के तटीय द्वीप ये कहाँ के? कर्नाटक के हैं। कोंकण मैदान ये कहाँ के है? गोवा महाराष्ट्र के। मालाबार तट कहाँ के हैं? केरल के हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट तट को देखेंगे हम लोग। तो पश्चिमी तट में कौन सा है? कोनार तट ये कहाँ का है? कर्नाटक। काठियावाड़ तट ये कहाँ का है? गुजरात। पश्चिमी तट की हम लोग बात कर रहे हैं तो कोनार तट कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। काठियावाड़ तट ये कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। काठियावाड़ तट ये हो जाएगा गुजरात का।
पूर्वी तट को हम लोग देखें तो उत्कल तट, उत्कल तट कहाँ का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है उत्कल तट। फिर हमारा उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा का हो जाएगा। दीघा तट, दीघा तट हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। पूर्वी तट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे। उत्कल तट, उत्कल तट कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा। उत्तरी सरकार तट कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दीघा तट वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को जो है 26 जनवरी 1950 को लगाया गया था। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन जो है हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में है। इसमें क्या है? सारनाथ यूपी से लिया गया है। अशोक स्तंभ, इसको सारनाथ यूपी से लिया गया है। फिर इसमें है किसके डिज़ाइन किसने किया है राष्ट्रीय चिन्ह को? जिसका इसको डिज़ाइन जो है दीना भार्गव ने बनाया है। राष्ट्रीय पंचांग को कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को किया गया था। 1957 को, 22 मार्च 1957 को किया था। राष्ट्रीय गीत को कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय नदी 2008, राष्ट्रीय नदी को कब घोषित किया गया था? 2008 में। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो हमारा हमारा प्रतीक चिन्ह है, हमारा जो सिंबल है राष्ट्रीय चिन्ह जो है, उसके नीचे जो है क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है? जिसको मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसमें एक जो इधर सांड होता है, इधर यहाँ पे क्या क्या होता है सिंबल में? तो ऊपर की तरफ जो है 3 शेर होते हैं और नीचे की तरफ 2 शेर होते हैं। तो टोटल कितने शेर हो जाएंगे? 5 शेर हो गए। एक हाथी होता है और घोड़ा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किस धारा के द्वारा मान्यता दी गई है? तो संविधान सभा जो है इसको किस धारा के द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसको धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई है। ये इंडिया पाकिस्तान विभाजन से आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट है, भारतीय सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो भारतीय मसौदा समिति बोलते इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसमें कितने सदस्य शामिल थे? उसमें 7 सदस्य शामिल थे। 7 सदस्य के नाम हम लोग को एक बार देखेंगे। तो पहला नाम है हमारा पहला है हमारा क्या? बाबा साहेब भीमराव। फिर अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी नैयर, एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, एन माधवराव, बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दिया था उसके बाद, टी कृष्णाचारी, ये डी.पी. खातिन की मृत्यु के बाद टी कृष्णाचारी आए थे, और सातवां थे मोहम्मद सदुल्ला। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य। मसौदा समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका स्थापना कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में किया गया था। इसको संविधान के किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा गया है। मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में किया गया था। फिर है कि बाबा साहेब भीमराव इसमें थे। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। एन गोपाल स्वामी थे। के मुंशी थे। एन माधवराव थे। टी कृष्णाचार्य थे। बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दे दिया था। दीप खातून की मृत्यु हो गई थी। सातवां मोहम्मद सदुल्ला थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? जिसको सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? यूनानी राजदूत था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वो किस प्रकार का राजदूत था मेगास्थनीज, तो यूनानी कहाँ का राजदूत था? यूनानी राजदूत था। किसने भेजा था उसको? सेल्यूकस ने भेजा था। किसका सेनापति था? ये सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। इसी ने बुक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पोलीब्रोथा कहा है। बुक जो उसने मेगास्थनीज ने जो बुक लिखा था इंडिका, इसमें इसने पाटलिपुत्र को नाम दिया है पोलीब्रोथा। इसमें इसने एग्रोनोमी को कृषि कहा है। एस्ट्रोनोमी को व्यापार आदि सड़क का निर्माण करवाया है। इसमें एरिस्ट्रोनोमी इसमें व्यापार आदि और सड़क है, और एग्रीनोमी इसमें कृषि है। एरिस्ट्रोनोमी में हो जाएगा व्यापार आदि और सड़क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है भारत में आक्रमण किया था। कब? 1221 में। इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था? तो 1211 से 1236 था। इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेके 1236 था, और चंगेज खान ने हमला किया था 1221 में। इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था? तो इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तुर्क चहलगानी में 40 तुर्क सरदार थे। एकता प्रणाली लाई थी इसने, और
इसने ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाहौर की राजधानी बनाया था। रज़िया सुल्तान जो है वो 1236 से 1240 तक शासन की थी, पहली मुस्लिम सुल्तान थी ये दिल्ली सल्तनत में। इसके विद्रोही कौन थे? तो अल्तुनिया, इसके विद्रोही जो है अल्तुनिया ने इसको कैद कर लिया था किला मुबारक में, जहाँ कहाँ पे है? भटिंडा पंजाब में है, भटिंडा तवर हिंद पंजाब में है। दिल्ली के गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। दिल्ली के गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। मकबरा शैली का जनक ये किसका है? ये भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो भारत का पहला मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो भारत का पहला मकबरा है, तो मकबरा का जनक किसको कहा जाता है? मकबरा शैली का जनक ये इल्तुतमिश का ही कहा जाता है। भारत का पहला मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है, तो ये हमारा आर्य समाज हो जाएगा। आर्य समाज जो है वो वेदों को मानती है, ज्ञान का स्रोत मानती है। तो पहला है प्रार्थना समाज, ये 1867 में आया था। इसका स्थापना कहाँ पे? मुंबई में, आत्माराम पांडुरंग। 1867 में मुंबई में है आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, ये मुंबई में है। आत्माराम जो है वो प्रार्थना समाज के संस्थापक है, 1867 में मुंबई में है। आर्य समाज जो है वो 1875 में है। इसके संस्थापक जो है वो दयानंद सरस्वती है, मुंबई में। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय हैं, कोलकाता में। 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, कोलकाता में। एक है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये 1875 में हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, 1875 में न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कागज रहित पेपरलेस बजट है? भारत में कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो केंद्रीय बजट 2021-22 का है। 2021-22 का केंद्रीय बजट है। 1 फरवरी 2021 को किया गया था निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा। यूपी का जो पहला राज्य है 2021-22 का, ये पेपरलेस बजट रहा था। फोर्ब्स 2023 की 100 ताकतवर महिलाओं के स्थान में निर्मला सीतारमण का 32वां स्थान था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो बोल रहे हैं ये दाहक सोडा, कॉस्टिक सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, दाहक सोडा NaOH, इसी का नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दाहक सोडा या कॉस्टिक सोडा। सुहागा जिसको बोलते हैं बोरेक्स, ये किसका है? तो सोडियम टेट्राबोरेट का है, Na2B4O7.10H2O। चौक का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जी हाइपोक्लोराइड CaOCl2। फिर धावन सोडा, धोने का जो सोडा है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3.10H2O। खाने के सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नीला ठोटा जो है उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट बोलते हैं, CuSO4। हरा ठोटा को बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। नेक्स्ट है चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षिक घनत्व बोले तो रिलेटिव डेंसिटी, ये कितना होता है? 10.8 होता है, 10.8 होता है। हीरा डायमंड का कितना होता है? 3.51 होता है। मरकरी का पारा का कितना होता है? 13.6 होता है। तांबा कॉपर का कितना होता है? 8.9 होता है, 8.9 होता है। और पूछे सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटिविटी क्या होता है? तो सिल्वर का डेंसिटी जो है वो 10.8 होता है। डायमंड का कम होता है, 3.51 होता है। मरकरी का होता है 13.6 होता है। और तांबा का जो है 8.9 होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो किसी भी वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व करते हैं। पानी का घनत्व कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लॉस क्वांटिटी है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो ये कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। पहली बार ये कहाँ पे आया था? तो चाइना में आया था। फर्स्ट जो है वो चाइना में था। फिर है कि ये तिलापिया क्या है? तो मीठे जल की मछली है। देश की जलीय कृषि को प्रभावित करती है। भारत जो है ये तीसरा देश है, पहला देश जो है वो चाइना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में। कह रहा है कि भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है, तो अरिंदम बागची को किया गया, अरिंदम बागची को किया गया है। ये विदेशी मंत्रालय प्रवक्ता भी हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि कौन थे, ये थे समरेंद्र सेन। समरेंद्र सेन 1946-1948 में थे। फिर है कि भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन थी, तो रुचिरा कंबोज थी 2022 में। भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी, तो रुचिरा कंबोज थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थे, तो समरेंद्र सेन थे, 1946-48 में थे। भारत के सीएजी कौन है, कंट्रोलर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू है। WHO के बाहरी लेखा परीक्षक है। हम यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर तो ये न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो ये हेग नीदरलैंड में है। इसके 6 अंग होते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है हेडक्वार्टर जो है हेग नीदरलैंड में है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गुजरात में किया है, गांधीनगर गुजरात में किया है। अमित शाह है, इसको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, गांधीनगर गुजरात में है। गृह मंत्री जो है गांधीनगर गुजरात के सीट से हैं। पार्लियामेंट है, जम्मू एंड कश्मीर के बलिदान स्तंभ का उद्घाटन भी अमित शाह ने किया है। यही इफ्को नैनो यूरिया प्लांट गांधीनगर के उद्घाटन भी किया है। ठीक है।